राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने अपने चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के सभी महात्म्य पहले से ही डाल रखे हैं। अगर आप अध्याय के साथ महात्म्य सुनना चाहते हैं तो आप वहां से महात्म्य भी सुन सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप सभी महात्म्य भी सुने। अध्याय के साथ में अगर महात्म्य भी सुनेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवाधिदेवों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है तथा क्या वे सात्विकी है तथा राजसी है या फिर तामसी है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्णचंद्र भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। इसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को तथा राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से ही युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भू समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रिय आदि के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले ही जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और जैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं, उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही किया जाए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाए, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन तथा अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण की पवित्रता ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन,
फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्यु उपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्यु उपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित उच्चारण करे। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। और अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। मैं आपके द्वारा बताई गई कथा और कहानी सुनाने का पूरा प्रयास करूंगी। मैंने यह अध्याय पहले से शुरू किया है और यह मैंने 17वां अध्याय सुनाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी अध्याय बहुत अच्छे लगेंगे और सबको इन अध्यायों का पूरा फल भी मिलेगा। धन्यवाद।